welcome back to my channel. And it's me Aparna. If you know me, then very well. If you don't know me, then it's me Aparna Jha, second year dropper or as a NEET aspirant. And in this video it's gonna be a short video. I'm going to review or give you a detailed analysis of NCERT Punch books of PW publication, because I was getting a little of comments that what kind of books are you using, and what are you using NCRT Punch, because I had said it in a video. So, and is it worth it or not to have it? So I have it from past 5 to 6 months before NEET 2025, but I hadn't used it except for some chapters of biology and one or two of chemistry. But I had experience of it. Let me give you the review of it. तो मेरे पास तीनों बुक्स प्रेजेंट है. इनके पास ये जो ईयर वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे 23, 22, 21 सबके दिए हुए हैं स्टार्टिंग में. देन उसके बाद कंटेंट है एज यूजुअल, एंड देन स्टार्टिंग में क्लास 11th है. तो लेट्स टेक यू टू द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर. तो यहाँ पे मुझे सबसे सही लगता है यहाँ पे जो ये तीनों बुक के अंदर प्रेजेंट है नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टॉपिक्स. इससे ये ना बहुत अच्छे से पता चलता है कि कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं. देन ये थोड़ा एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स टाइप है. तो यहाँ से जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जो फिलअप्स और ट्रू फॉल्स है, बायो का बुक तो विपिन सर ने बनाया है. तो ये बहुत फिनोमिनस है लिटरली. ये जो मैंने तो काफ़ी सारे चैप्टर के मैंने ये सॉल्व भी किए हैं 2025 के लिए, बट मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि मैंने लास्ट में मंगाया था. तो काफ़ी सारे चैप्टर्स के छूट भी गए हैं, बट मैंने सॉल्व किए और ये बहुत ही अच्छे हैं. ये ट्रू फॉल्स जो स्टार्टिंग में होते हैं. देन एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं. ये मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे. देन करेक्ट इनकरेक्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये होते हैं. ये सब ना एनसीईआरटी लेवल बेस्ड होते हैं. तो ये सब वाले मतलब काइंड ऑफ मीडियम लेवल और इजी लेवल पे होते हैं. फिर स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन, रीजन, ये सब हैं. देन ये इमेज वाले क्वेश्चंस होते हैं. देन सीक्वेंस ऑफ मल्टी करेक्ट. और जो सबसे सही वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, हाई लेवल वाले क्वेश्चन, ये रैंक बूस्टर एमसीक्यूज होते हैं. ये वाले क्वेश्चंस काफ़ी सही होते हैं. इस लाइक जो NEET 2025 का जो बायो इवन जो टफ आई थी, तो ये वाले टाइप के क्वेश्चन से अच्छे से हो जाता है. बाकी यहाँ पे लास्ट में 5 इयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू वाले वो मिलेंगे. और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाते हैं, तो वो भी काफ़ी सही है. फिजिक्स की बुक, और फिजिक्स में अगर मैं दिखाऊँ तो मोस्टली तो सेम ही है तीनों बुक्स. वही लास्ट ये सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वेटेज, एनालिसिस, देन 11th क्लास. देन मैथमेटिकल टूल्स तो है इनके पास. बाकी इसमें तो कुछ खास क्वेश्चंस है नहीं. लेकिन उसके बाद जब आप ये यूनिट एंड डायमेंशन में चैप्टर में इनके पास भी ये जो टॉपिक एनालिसिस जो है ये काफ़ी सही है. इट्स लाइक नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता चल जाते हैं. फिर इन फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा डिफरेंट है. यहाँ पे एनसीईआरटी पिक्स कुछ मिलते हैं जो काइंड ऑफ फॉर्मुला शीट है फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए, और थ्योरी है बाकी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए. और यहाँ पे काफ़ी अच्छे से फॉर्मूलास लिखे हुए हैं. फिर यही एनसीईआरटी बेस्ड पहले क्वेश्चंस आएंगे जो मीडियम और इजी लेवल के होते हैं. देन रैंक बूस्टर एमसीक्यूज, ये वाले क्वेश्चंस काफ़ी सही होते हैं एज यू नो. और फिजिक्स तो काफ़ी टफ आई थी इस बार. फिर स्टेटमेंट बेस्ड, देन असर्शन, रीजन, एंड देन मैच्ड कॉलम, देन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तीनों में. एंड देन 5 इयर्स क्वेश्चन लास्ट में आंसर की भी मिलती है. केमिस्ट्री पे आते हैं. फॉर द केमिस्ट्री एवरीथिंग इज सेम. अगेन नीट एनालिसिस, सम बेसिक ऑफ कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. अगेन ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे जो एनसीईआरटी पंच और पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स में भी इवन ये होता है. देन यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी पिक्स ये सब मिलेंगे मतलब थ्योरी फॉर्म में और फॉर्मुलेस के फॉर्म में. देन ये एनसीईआरटी टॉपिक वाइज एमसीक्यूज जो वही अगेन मीडियम और इजी लेवल ऑफ क्वेश्चंस. देन दिस इज द star mark of this book, and then match the column, incorrect, correct, and assertion, reason, statement based, multi correct, NCERT exemplars, and then last 5 years of questions, and then answer key. इसमें केमिस्ट्री में यहाँ पे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी पूरी दी हुई है एनसीईआरटी से भी पूरी. इस प्रैक्टिकल केमिस्ट्री लास्ट चैप्टर है ये इस बुक का, और इसमें ही इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों की मिली हुई है. सारी थ्योरी दी हुई है अच्छे से. ज़्यादा क्वेश्चन टॉपिक बेस्ड, डिटेक्शन, ये सारे क्वेश्चंस हैं. एंड देन रैंक बूस्टर क्वेश्चंस. नाउ लेट्स कम टू द वेरी बेस्ट पार्ट ऑफ दीज बुक्स. आई नो ये पार्ट मतलब दूसरी बुक्स में भी है, लेकिन कुछ बुक्स में ये चीज़ें नहीं होती हैं. बट मैं अगर बताऊँ एक एवरेज स्टूडेंट और एक ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए तो एक्सप्लेनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज टीचर्स हमारे पास होते नहीं है ऑफलाइन में जिनसे हम जाके पूछें, और अगर आंसर नहीं मिलता है तो फिर टाइम लग जाता है समझने के लिए. कभी कभी हम लोग क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं. सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट कि ये तीनों ही बुक में प्रेजेंट है कि इसमें बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं. But to be honest, it is a worth it book according to me, because I have used it, and for a question practice, bulk amount of question practice of every level of question, every type of level of questions, it is a good book.
because it has all level of questions like NCRT based, then easy questions, then medium questions, and then even hard questions, and it has a little of PYQs also for last 5 years. So I think that it is a good book, like MTG fingertips type. So yeah, to have a question practice. So that was me for this video again, and if you like my video, then tell me in the comment section. Yeah, thank you for this video, and till then, see you in the next video.